Good morning, student. Today we are going to start a new topic, that is accounting treatment of goodwill at the time of admission of a partner. We should know that as per AS 10, we shall record goodwill in the books only when some consideration in money or money's worth has been paid for it. यानी गुडविल को जब खरीदा गया हो पैसे देकर, तभी हम उसे बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अकॉर्डिंग. It also says that in case of admission of a partner, retirement or death of a partner, goodwill should not be raised in the books of the firm. ऐसा कहा गया है कि रिटायरमेंट, एडमिशन और डेथ पर गुडविल को बुक्स में नहीं लाना चाहिए. तो देखें किस तरह से गुडविल का ट्रीटमेंट होता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पर. Since the incoming partner brings in share of amount in as share of goodwill or premium to compensate the existing partner for the loss of their share in the profit of the firm. Thus, at the time of admission of a partner, there are following two ways. ways को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आप समझिएगा. इनकमिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल कैश में लाता है कंपेंसेट करने के लिए ओल्ड पार्टनर्स को, क्योंकि वो लोग फ्यूचर प्रॉफिट में अपने प्रॉफिट शेयर को सैक्रिफाइस करते हैं इन फेवर ऑफ न्यू. दैट्स वाई द न्यू पार्टनर विल कंपेंसेट बाय मीन्स ऑफ गुडविल टू द ओल्ड पार्टनर फॉर सैक्रिफाइसिंग देयर शेयर. मेथड देखिएगा, एक है प्रीमियम मेथड. Under this method, when the incoming partner brings his share of goodwill in cash, the existing partner share in the sacrificing ratio. However, when the amount of goodwill is paid privately by the new partner in old partner, in such case, no entry is required in the books of the firm. यदि नया पार्टनर प्राइवेटली अमाउंट ऑफ गुडविल पे करता है ओल्ड पार्टनर्स को, प्राइवेटली मीन्स फर्म के बाहर, चूँकि ट्रांजैक्शन फर्म के बाहर हुआ है इसलिए बुक्स ऑफ अकाउंट में आने की कोई गुंजाइश ही नहीं है. Remember one thing, whenever a new partner brought his share of goodwill in cash or in kind, it must be distributed amongst old partner in their sacrificing ratio. जो भी अमाउंट आएगा गुडविल का वो हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही बटेगा ओल्ड पार्टनर के बीच में. इसके अलग अलग कई केस हैं, जैसे गुडविल डजंट अपीयर इन द बुक्स, पुरानी कोई गुडविल है नहीं, एंड इन दैट कंडीशन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. तो चूँकि कैश आ रहा है, एसेट इंक्रीज हो रही है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल. और ये प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ जाएगा. तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. being goodwill distributed in old partners in their sacrificing ratio. जो भी sacrificing किया होगा उस रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. Alternatively, we can credit the share of goodwill
that the new partner brings in cash to the new partner's capital account and then adjust existing partner capital account in their sacrificing ratio. बगैर गुडविल अकाउंट खोले सीधा कैपिटल में ट्रांसफ़र करके उस कैश को ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो जब कैश लाएगा गुडविल के लिए तो फिर गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करना है, तो कैश टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा और उसको एडजस्ट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में। तो ओल्ड पार्टनर्स को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा इंडिविजुअली बट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यदि ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ कर लेते हैं इस गुडविल को यानी निकाल लेते हैं वो पैसा, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड इंडिविजुअली टू कैश। था ज़रूर गुडविल का पैसा लेकिन निकाला तो कैश ही है, तो कैश डिक्रीज हो जाएगा एंड डिक्रीज एसेट क्रेडिट। When goodwill already exists in the books, यदि goodwill already है then it must be written off. Remember, if goodwill already appearing in the books of account, then it must be written off at the time of admission. तो पहली एंट्री राइट ऑफ के लिए आ जाएगी। राइट ऑफ होगा तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड ओल्ड रेशियो टू गुडविल अकाउंट, दैट इज़ आल्सो नोन एज ओल्ड गुडविल। जो अपीयर रहती है उसे ओल्ड गुडविल भी कहा जाता है। इसके बाद कैश लाने की एंट्री हो जाएगी। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और वो प्रीमियम फॉर गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बट जाएगी। तो ओल्ड पार्टनर्स को बांटते वक्त प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंडिविजुअली बट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नेक्स्ट केस, गुडविल कंटिन्यू टू अपीयर इन द बुक्स। पार्टनर डिसाइड करते हैं दैट गुडविल शुड कंटिन्यू इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट। Then when partners decide that goodwill should continue to appear in the books, the new partner will bring his proportionate share of goodwill only in respect of the difference between the new value and the book value. All the general entries in this respect will be the same as above. सिर्फ इतना अंतर रहेगा कि ओल्ड गुडविल और न्यू गुडविल में जो डिफरेंस है, जो इंक्रीज है, उस डिफरेंस का शेयर ही न्यू पार्टनर लेकर आएगा और उसी डिफरेंस के अमाउंट के शेयर से एंट्रीज जो हैं वो ऊपर जैसी दी हुई थी वही होंगी। यानी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 1, जितना शेयर वो लाया, और प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि ओल्ड गुडविल 20,000 है और न्यू गुडविल 30,000 है, तो न्यू पार्टनर डिफरेंस यानी कि 10,000 का अपना शेयर, सपोज वो 1/5 के लिए आ रहा था, 10,000 का 1/5 2,000 ही वो लाएगा और 2,000 से ही ये एंट्रीज होंगी जैसे ऊपर हुई हैं। सेकेंड मेथड, revaluation method. We use this method when the new partner decide not to bring his share of goodwill in cash. Thus, we need to raise the goodwill account in the books of firm by debiting goodwill account and crediting old partner's capital account.
सपोज कि न्यू पार्टनर गुडविल नहीं ला रहा है, तो हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, या तो हम गुडविल को रेज कर दें और इन फ्यूचर राइट ऑफ कर दें, या फिर न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को उसके शेयर ऑफ गुडविल से डेबिट कर दें। देखिए एंट्रीज, फर्स्ट केस दिया है व्हेन गुडविल डजंट अपीयर इन द बुक्स, यानी ओल्ड कोई गुडविल है नहीं, तो सिर्फ न्यू वैल्यू से ही गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। व्हेन गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक्स, तो डिफरेंस से आएगी एंट्री। If agreed value of goodwill is more, then the difference से goodwill account debit to old partners capital account individually. But if agreed value is less, तो reverse हो जाएगा old partners capital account to goodwill। और in future जब write off होगा goodwill, तो all partners capital account debit to goodwill but in new ratio। तो ये आपकी एंट्रीज थी। एक और ऑप्शन जो मैंने बोला था, इफ न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, देन हिज कैपिटल और करंट अकाउंट विल बी डेबिटेड विद हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो एंट्री बनेगी न्यू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंडिविजुअली इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब एक क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको। A and B are a partner in a firm, that is Z Enterprise, with an equal share of profit and capital of 1,20,000 each. They decide to admit C as their new partner for an equal share. The value of goodwill in the firm books is 60,000. C brings 20,000 as his share of goodwill in cash. The partner decide that goodwill will not appear in the books in future. Pass entries। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को समझ लें। गुडविल की वैल्यू 60,000 है और C इक्वल शेयर के लिए आ रहा है। ए और बी पहले से ही इक्वल पार्टनर थे, यानी हाफ ऑफ के थे। अब ए बी सी तीन पार्टनर हो गए, तीनों इक्वल हैं, तो 1/3 के लिए होगा सी। तीनों का रेशियो हो जाएगा 1:1:1, 1/3 ईच। 60,000 का 1/3 निकालेंगे तो 20,000 ही आएगा, जो वो गुडविल इन कैश ला रहा है। सॉल्यूशन देखिए। ओल्ड गुडविल भी है फर्म की बुक्स में 60,000, तो सबसे पहले इसी को राइट ऑफ करेंगे। एंट्री बनेगी एस कैपिटल वीस कैपिटल टू गुडविल। इक्वल शेयर था ओल्ड, तो हाफ ऑफ हो जाएगा 30,000। 60,000 की गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। नरेशन लिखा जाएगा बीइंग ओल्ड गुडविल रिटन ऑफ। देन कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000 जो सी ला रहा था, सी 20,000 लेकर आया।
अब इस 20,000 को ओल्ड पार्टनर्स में उनके सैक्रिफाइसिंग शेयर में बांट देंगे। तो एंट्री बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। 20,000 गुडविल लाया है, वो ए और बी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी 10,000। क्यों हो जाएगी इक्वली? क्योंकि उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 ही है। व्हेन नथिंग इज सेड अबाउट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, then the SR will be assumed as they are sharing profit। कहने का मतलब ये है कि यदि सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया है, तो जिस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर प्रॉफिट शेयर करते थे वही उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। ये एज्यूम कर लिया जाएगा कि ओल्ड पार्टनर्स आर सैक्रिफाइसिंग देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू इन देयर ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पर आके आपका गुडविल का क्वेश्चन ख़त्म हुआ। एक बार फिर से पूरा रिवीजन देख लें। नंबर 1, या तो न्यू पार्टनर गुडविल लाएगा या नहीं लाएगा। लाएगा तो कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स इन SR। यदि नहीं लाएगा तो आपके पास फिर दो ऑप्शन हैं। यू कैन राइज द गुडविल एट फुल वैल्यू और यू कैन डेबिट न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट and credited old partners in their sacrificing ratio. If goodwill is raised at the time of admission, sooner or later it must be write off. It must be written off. यदि रेज की है तो उसको राइट ऑफ भी करना होगा। रेज ओल्ड रेशियो में होगा, रिटन ऑफ न्यू रेशियो में होगा। तो कुछ जनरल सी बातें आप हमेशा के लिए याद रखें। नंबर 1, विदाउट कंसिडरेशन और विदाउट परचेजिंग गुडविल you can't record goodwill in cash, or you can't record goodwill in accounts or second, if new partner brings his share of goodwill in cash, it must be distributed in old partners in their sacrificing ratio. Third, if goodwill already appearing in the books, it must be written off, debiting old partner in their old ratio. Fourth, if they decide to raise goodwill, it must be written off, debiting by all partner in new ratio. If they decide not to show goodwill in books, then the name of goodwill should not appear in the books of account. Then transaction will be concluded between capital to capital. भले ही क्वेश्चन में लिखा है he brings 20,000 goodwill in cash, but if they decide not to show goodwill in the books, then the entry will be cash to C's capital and then C's capital to AV. तो इस तरह से ये आपका
गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, ये यहाँ पर ख़त्म होता है। Try to attempt more questions regarding treatment of goodwill in the books of account at the time of admission of a partner. Okay, thank you.